नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो के बारे में। तो जैसा कि अगर आप लोगों को पता है, हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा में अमीर खुसरो से संबंधित एक न एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। अगर हम बात करें एनटीए नेट, तो एनटीए नेट में ये प्रश्न पैठ है, यहाँ से एक प्रश्न अवश्य आएगा। तो इसी से लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था। तो जो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो ये हुआ था 1253 ईस्वी में। और दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो अमीर खुसरो की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 1325 ईस्वी में। तो आपको ये याद रखना है, जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में और जो इनकी मृत्यु हुई थी ये हुई थी 1325 ईस्वी में। आगे जो प्रश्न पूछा जा सकता है तो वो यहाँ से आता है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान का नाम क्या है। यहाँ से भी अवश्य प्रश्न पूछा जाता है। तो जो अमीर खुसरो का जन्म माना जाता है, तो ये माना जाता है उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के पटियाली गांव में। तो ये अवश्य याद रखना है। गांव पूछा जा सकता है कि गांव का नाम क्या है। तो गांव का नाम है पटियाली गांव और ज़िला है एटा और जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। अगला जो प्रश्न है तो वो यहाँ से पूछा जाता है कि जो तबला और सितार है, इसे भारतीय परंपरा का परिचय किसने करवाया था। तो जो तबला और सितार है, इसका भारतीय परंपरा से परिचय करवाया था अमीर खुसरो के द्वारा ही। तो आपको ये भी याद रखना है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो भारत में तबले और सितार का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है अमीर खुसरो को ही। अगला जो प्रश्न बनता है वो है, अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम है। तो जो अमीर खुसरो है, इनके गुरु का नाम है निज़ामुद्दीन औलिया। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न ये है, तो आपको बताना है जो जायसी है, तो जायसी के गुरु का नाम क्या है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम तो है निज़ामुद्दीन औलिया और जो जायसी है, इनके गुरु का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के आदि कवि किसे माना जाता है। जो खड़ी बोली के आदि कवि हैं, ये है अमीर खुसरो। अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा जाता है, अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर कितने राजाओं का आरोहण या सिंहासन या राज देखा है। जो अमीर खुसरो है, इन्होंने दिल्ली के सिंहासन में 11 राजाओं का राज देखा है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ये हैं 11 राजा। अगला प्रश्न है 7। तो प्रश्न पूछा गया है, अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा किसने दी। तो ये संज्ञा दी थी इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न है 8। तो प्रश्न में पूछा गया है, अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है। जो अमीर खुसरो है, इनके द्वारा 100 के लगभग ग्रंथों को रचा गया है, परंतु अभी तक जो इनकी ग्रंथों की संख्या उपलब्ध है वो है 20 से 21। अगला प्रश्न है 9। तो प्रश्न में पूछा गया है, अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में किसकी प्रधानता है। जो अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं, इसमें जो प्रधानता है ये है उक्ति वैचित्र्य की। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है 10। तो प्रश्न में पूछा गया है, चमन तूतिये हिंदू अर रासत पुरसी जेमन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। तो ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है अमीर खुसरो की। आपको ये पंक्ति कहीं पर लिख के रखनी चाहिए, क्योंकि पंक्तियाँ अक्सर एनटीए नेट की परीक्षा में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है 11। तो प्रश्न पूछा गया है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो ये था अबुल हसन। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 12। तो प्रश्न में पूछा गया है, मुख्य रूप से अमीर खुसरो किस भाषा के कवि थे। ये थे फारसी के। अमीर खुसरो फारसी के साथ साथ कई भाषाओं के विद्वान थे। खासकर अगर बात करें तो हिंदी में इन्होंने कई रचना की है। हिंदी में खड़ी बोली पर इनका विशेष अधिकार था। अगला प्रश्न है
13 तो प्रश्न में पूछा गया है अमीर खुसरो कवि होने के साथ साथ कलाकार, संगीतज्ञ, शायर और सैनिक भी थे। ये भी पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो के क्या क्या प्रतिभा थी। तो ये कलाकार थे, संगीतज्ञ थे, शायर थे और इसके साथ ही सैनिक भी थे। अगला प्रश्न है 14 तो प्रश्न में पूछा गया है अमीर खुसरो ने दिल्ली में कितने राजवंशों का पतन देखा है। तो ये देखा है 3 राजवंशों का, एक है गुलाम, खिलजी और तुगलक। तो इससे पहले हमने एक प्रश्न की चर्चा की थी। तो प्रश्न में पूछा गया था अमीर खुसरो ने दिल्ली में या दिल्ली के सिंहासन में कितने राजाओं का आरोहण या शासन देखा था। तो वो था 11। और यहाँ पर अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन में कितने राजवंशों का पतन, ये याद रखना है, ये राजवंशों हैं, इससे ऊपर था राजाओं का। तो अगर राजवंशों की बात की जाए तो वो होगा 3। अगला प्रश्न है 15 तो प्रश्न में पूछा गया है अमीर खुसरो बलबन के दरबारी कवि थे। ये बलबन के दरबार में उसके पुत्र मोहम्मद के काव्य विनोद के लिए नौकर रखे गए थे। फिर धीरे धीरे ये बढ़कर राजकवि तक हो गए थे। ये कथन अमीर खुसरो के संबंध में किसका है। तो ये कथन है राजकुमार वर्मा का। तो ये आपको याद रखना है ये कथन किसका है। अगला प्रश्न है 16 तो प्रश्न में पूछा गया है खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी थी। तो जो खुसरो को अमीर की उपाधि दी थी जलालुद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है 17 तो प्रश्न में पूछा गया है खुसरो को राजकवि की उपाधि किसने दी थी। तो जो खुसरो को राजकवि की उपाधि दी थी जलालुद्दीन के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने। जो ये अलाउद्दीन खिलजी हैं ये वही है जिसकी आपने मूवी देखी थी पद्मावत, तो उसी से संबंधित ये अलाउद्दीन खिलजी हैं। अगला प्रश्न है 18 प्रश्न है खुसरो को बुलबुले हजार दास्तान की उपाधि किसने दी थी। तो जो ये उपाधि दी थी ये दी थी बुगरा खान के द्वारा। अगला प्रश्न है 19 तो प्रश्न में पूछा गया है खुसरो की अधिकांश रचनाएं अलाउद्दीन के राज्यकाल की हैं। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है जो अमीर खुसरो है इनकी अधिकांश रचनाएं किस राजा के समय की या सुल्तान के समय की हैं। तो ये है अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल की। अगला जो प्रश्न है तो प्रश्न में पूछा गया है खुसरो ने 1298 से लेकर 1301 तक 5 रोमांटिक मसनवियाँ लिखी, इनका नाम क्या है। तो ये है पंचगंज। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 21 तो प्रश्न में पूछा गया है खुसरो ने किस मसनवी में भारत की प्रशंसा की और स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान की तूती किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। तो प्रश्न था खुसरो ने किस मसनवी में भारत की प्रशंसा की और स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है। तो ये है नुपेसिपह मसनवी। अगला जो प्रश्न है तो प्रश्न है 22 तो प्रश्न में पूछा गया है नुपेसिपह मसनवी में खुसरो ने अपने गुरु के बारे में लिखा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 23 तो प्रश्न में पूछा गया है खुसरो ने खजाइनुल फतह में किसके बारे में लिखा है। तो ये लिखा है अलाउद्दीन की विजय गाथा के बारे में। अगला प्रश्न है 24 तो प्रश्न में पूछा गया है अज्जाए खुसरवी में किस प्रकार का ग्रंथ है। जो अज्जाए खुसरवी है तो ये है अलंकार ग्रंथ। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। हम जल्द ही आपके समक्ष इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। अगर अभी तक दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको महत्वपूर्ण PDF प्रदान की जाती है। तो ठीक है, आज की वीडियो फ़िलहाल इतनी ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।